हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे रहस्यमय लड़की की कहानी। रात के 12 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी सुनसान सड़क पर एक लड़की डगमगाते कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और पेट साफ नजर आ रहा था। वो गर्भवती थी। उसका चेहरा पीला और डरा हुआ लग रहा था, मानो किसी से भागकर आई हो। लड़की का नाम था नेहा। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। मोहल्ले में लोग उसे एक साधारण लड़की मानते थे, लेकिन उस रात उसकी हालत देखकर कोई भी चौंक जाता। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी पेट ने उसे रोक लिया। नेहा घबराकर पास की एक पुरानी जर्जर हवेली में घुस गई। हवेली कई सालों से वीरान थी। मोहल्ले में अफवाह थी कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन उस वक्त नेहा को अपनी जान बचानी थी। हवेली का दरवाज़ा चरमराते हुए बंद हुआ। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा के झोंके डरावनी आवाज़ें पैदा कर रहे थे। नेहा ने दीवार से ठिठक कर सांस लेने की कोशिश की। तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वह कराहते हुए जमीन पर बैठ गई। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अचानक हवेली के अंदर कहीं ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। नेहा डर के मारे कांप उठी। वो सोचने लगी, क्या ये सच में भूतिया हवेली है या फिर कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसी समय दरवाज़ा जोर से खुला। नेहा का दिल थम गया। बाहर से दो परछाइयाँ अंदर आईं। नेहा ने ध्यान से देखा। दो आदमी काले कपड़ों में थे। उसके चेहरे पर मास्क था। उनमें से एक बोला, देखा, यही है वो लड़की, भागकर यहाँ छुप गई। नेहा डर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, तुझे कुछ बताने का मौका मिलेगा ही कहाँ। तेरा राज अगर दुनिया को पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। नेहा के ओंठ कांपने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, वो निर्दोष है। आदमी उसके करीब आते जा रहे थे। तभी हवेली की सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज़ गूंजी। दोनों आदमी ठिठक गए। ऊपर से एक लंबा आदमी उतरा। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। उसकी आवाज़ भारी और रहस्यमय थी, नेहा को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। दोनों गुंडे गुस्से से बोले, तू कौन है, बीच में मत आना वरना तेरा भी यही हाल होगा। वो शख्स हंस पड़ा और बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किससे पंगा ले रहे हो। फिर अचानक उसने अपने हाथ से एक लोहे की छड़ उठाई और दोनों आदमियों पर टूट पड़ा। हवेली के अंदर मारपीट की गूंज उठी। नेहा डर से सिकुड़कर एक कोने में बैठ गई। कुछ मिनट बाद सन्नाटा छा गया। दोनों गुंडे घायल होकर भाग गए। वो रहस्यमय आदमी धीरे धीरे नेहा के पास आया। अब उसका चेहरा चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था। नेहा उसे देखते ही सन रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, होठ कांपने लगे। तुम? हाँ, वो वही था, आर्यन, नेहा का पति। लेकिन नेहा तो सबको बता चुकी थी कि आर्यन की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है, एक सड़क हादसे में। आर्यन मुस्कुराया और बोला, नेहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम इस हालत में यहाँ आओगी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हकलाते हुए बोली, लेकिन तुम तो मर चुके थे। आर्यन ने धीमी आवाज़ में कहा, मौत सिर्फ दुनिया को दिखाई गई थी, असलियत कोई और है। नेहा कांपती आवाज़ में बोली, आर्यन, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। आर्यन की आंखों में अजीब चमक उभरी। वो नेहा के और करीब आकर बोला, मुझे सब पता है, लेकिन जो लोग अभी तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो भी इसी राज को छुपाने आए थे। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो क्या तुम सब जानते हो कि ये बच्चा किसका है। आर्यन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और यही सच अगर दुनिया के सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। नेहा डर से पीछे हट गई। हवेली के बाहर फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा,
चलो देर हो रही है, वरना वो लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेहा ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ और तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? आर्यन ने उसके कान के पास झुककर सिर्फ इतना कहा, क्योंकि इस बच्चे की असली पहचान दुनिया को हिला देगी। बाहर से किसी की तेज आवाज़ आई, नेहा हमें पता है तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो वरना अंजाम बुरा होगा। नेहा चीख पड़ी और कहानी यहीं थम गई। अगर आप इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।